Hello everyone, welcome back to your channel. आज अपन कुछ न्यू ट्राई करेंगे सी के लिए। जैसे आप लोगों को पता ही हुआ IBPS PO मेंस में RB सर्कुलर एंड डिजिटल ये दोनों ऐड हो गए हैं उसमें, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने सोचा था, फिर देखते हैं। आज अपन RB सर्कुलर के एक न्यूज़ कराऊंगी मैं 2 जुलाई की, ठीक है। ये वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगी। आप लोग मेरे को बताना डेली का अपन RB सर्कुलर करेंगे। जैसे एक न्यूज़ होती है तो एक न्यूज़, नहीं तो 2 न्यूज़ होगी तो 2 न्यूज़ मैं समझाने का ट्राई करूँगी। अगर अच्छे से हो जाएगा तो मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी RB सर्कुलर को लेके, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करें। वैसे देखो, देखो ये 2 जुलाई का है पब्लिश, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्री पेमेंट चार्ज ऑन लोन्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्री पेमेंट होता क्या है? जैसे अपन लोन देते हैं, अगर बैंक लोन देता है किसी कस्टमर को, तो लोन या तो एंड हो जाने पर या फिर लोन बीच में ब्रेक कर देते हैं तो बैंक उन पर पेनल्टी लगाता है प्री पेमेंट, ठीक है। लोन एंड होने पर या फिर लोन ब्रेक होने पर, ओके। तो इसके लिए ही डायरेक्शन आई है, लोन्स डायरेक्शन। इसमें बोला है, देखो, available for easy affordable finance to MSME in paramount importance। MSME के लिए ये प्री पेमेंट चार्ज के लिए डायरेक्शन दिया, ठीक है। इसमें बोला क्या है, और सुपरवाइजरी लेवी इंडिकेटर, ठीक है, अमंग रेगुलेटेड एंटिटीज विद रिकॉर्ड ऑफ लेवी। लेवी मीन्स होता है माफ करना, ठीक है। माफ ऑफ levy of prepayment charge in case of loan section to MSMEs lend customer grievance and dispute, ठीक है। तो इसके लिए ही प्री पेमेंट डायरेक्शन स्टार्ट किया है RBI, डायरेक्शन दिया है MSME के लिए। MSME को लेवी माफ कर देना चाहिए प्री पेमेंट चार्ज, ठीक है। एंड और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ये इश्यू हो गए, ओके। अब देखो ये सेक्शन आप लर्न कर लेना। RB exercise power under Compass 20 section 21, 35A और 56 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और सेक्शन 45JA, 45L और 45M रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एंड सेक्शन 30 नेशनल हाउसिंग बैंक 1983, ये इनके लिए ये सेक्शन लागू होते हैं, ठीक है। एंड दिस डायरेक्शन से कॉल्ड RBI prepayment charge direction। This direction applicable for loans, advance and section, ठीक है। सेक्शन रिन्यू, ये डायरेक्शन सभी पर applicable होगी। एंड कुछ एक्सक्लूड, ये डायरेक्शन ओनली ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग पेमेंट बैंक को एक्सक्लूड क्यों किया है? क्योंकि पेमेंट बैंक लोन नहीं देते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक, NBFC और ऑल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एंड अधेयर टू रिगार्डिंग लेवी पेमेंट ऑफ फ्लोटिंग रेट। देखो ये लेवी पेमेंट जो भी लेवी माफ करने वाला है MSME के लिए, ये सिर्फ फिक्स रेट पर माफ होगा। अगर MSME ने फिक्स रेट पर नहीं ले रखा, फ्लोटिंग रेट पर ले रखा है, तो ये माफ नहीं होगा, ये सब बोल रहे, ठीक है। फॉर लोन पर्पज और अदर द बिजनेस इंडिविजुअल with or without obligation RE is not levy प्री पेमेंट चार्ज, लेवी नहीं होगा, माफ नहीं होगा, ठीक है। एंड ये तो सेम लाइन थी भी, आगे समझ में। इसका यही है, बस एक ही
ये कि फाइनली कंक्लूजन निकलता है कि एमएसएमई के लिए प्री पेमेंट चार्ज लोन जो होता है वो माफ कर दिया है फ्लोटिंग रेट पर बस। ठीक है, इसका सी निकलता है फाइनल। फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट क्या होती है? फ्लोटिंग रेट होती है जो रेपो रेट होते हैं, रेपो रेट अगर चेंज होता है तो फ्लोटिंग रेट, अगर अपन लोगों ने फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखा है तो फ्लोटिंग रेट चेंज हो जाएगी, रेपो रेट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगी, गिरेगा तो गिरेगी। क्या फिक्स क्या होता है? फिक्स होती है जो रेट, चाहे रेपो रेट इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, फिक्स तो फिक्स ही रहेगी। जो अपन ने बैंक के साथ टाइप कर ले 8% या 9% पर, तो उतना ही रहेगा, उससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, आई थिंक और कुछ है तो देख लेते हैं एक बार। हम्म, 3.4 की for loans or the business without application of income loan, कॉमर्शियल बैंक ये होगा। कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से? एक्सक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल बैंक और लोकल एरिया बैंक, इन सबको एक्सक्लूड करके कॉमर्शियल बैंक है उन सब पर लागू होगा ये प्री पेमेंट वाला। सिर्फ स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड आरआरबी एंड लोकल आर ए वी, लोकल एरिया बैंक, इन सबको छोड़ के जो भी बैंक होगा उस पर सब पर लागू होगा। ठीक है, एंड और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी सब पर लागू होगा प्रीपेमेंट चार्ज। और कुछ है इसमें? बैंक देखो, ट्राइब अर्बन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक, सेंटर कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी नॉट लेव प्री पेमेंट चार्ज लोन विदाउट सैंक्शन अमाउंट इज अप टू, अगर अप टू 50 लाख होगी तो कोऑपरेटिव बैंक और तो नॉट मार्क, अगर अमाउंट लिमिट अगर 50 लाख या उससे अबव होगी, अप टू 50 लाख होगी तो लेवी मतलब माफ नहीं होगा लोन, प्री पेमेंट चार्ज लगेगा उस पर। ठीक है, इसका मतलब है कि और कुछ बस नथिंग, इतना ही है इसमें। नो प्रीमियम, नो प्री पेमेंट चार्ज which have not disclosed नहीं, दैट इज माई साइट। अगर आप लोगों को ऐसा और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मैं रॉकेट मैगजीन अब से स्टार्ट करूंगी, देखते हैं कल से स्टार्ट करते हैं वीडियो अपलोड करना। ठीक है, दैट इज माई साइट। अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड और अगर आप लोग को टारगेट और चाहिए, टारगेट बैंकिंग से रिलेटेड कि मेरे क्या टारगेट है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर देती हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। एंड प्रैक्टिस के लिए कोई मटेरियल चाहिए तो आप स्मार्ट किरा या फिर गाइडली या फिर लर्निंग, इन तीनों में से किसी में भी जा सकते हो आप। ठीक है, गाइडली का, स्मार्ट किरा का, लर्निंग का, तीनों का है मेरे पास, तो आप देख सकते हो। मैं इसी में से टारगेट देती हूँ, अभी गाइडली का और स्मार्ट किरा का मैं दे रही हूँ। स्मार्ट किरा के तो सेक्शनल दे रही हूँ मैं अभी, प्लस फुल मॉक दे रही हूँ। एंड गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स दे रही हूँ, उसमें जो आईपीपीएस पीओ के क्यूज है डे वाइज के, वो मैं देती हूँ भी। ठीक है, और लर्निंग के कभी कभी मैं दे देती हूँ फुल मॉक।
जैसे आज सेक्शन स्मार्ट कीड़ा का दे दिया तो कल लर्निंग नीति का दे दिया, ऐसे देती हूँ, ठीक है। और जो लाइव मॉक आते हैं तो वो कभी होता है तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं देती हूँ। लाइव मॉक कम ही अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है। बिकॉज रीजन यही है कि लाइव मॉक के आंसर नहीं मिलते हैं। आंसर में जैसे ऑनलाइन बोर्ड हो गया, ऑनलाइन बोर्ड का लाइव मॉक आता है टेक्स्ट बुक के, तो इन लोगों का आंसर अपन को वापस नहीं मिलता है। अगर अपन क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं या फिर अपन स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, तो फिर इसका आंसर नहीं मिलता, इसलिए मैं अटेम्प्टिंग नहीं करती, ठीक है। आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को पसंद है तो। दैट इज माई साइड। और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये कमेंट सेक्शन बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।